हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोशवा प्रहार में। दोस्तों, आप लोगों के साथ काफी समय हो गया, 5 साल हो गए और तमाम प्रकार के वीडियोज अलग अलग पहलुओं पर हम लेकर के आए और सब कुछ बनाने के बाद, सब कुछ देखने के बाद एक चीज समझ में आई कि केवल लीगल जानकारी से काम नहीं चलने वाला है। यही रीजन है कि चैनल पे समय समय पर आपको लीगल के साथ मैंने प्रैक्टिकल नॉलेज देने की कोशिश करी ताकि आपको प्रैक्टिकली क्या होता है, कैसे चलना है, वो पता चले। दोस्तों, आज के समय पे क्या है कि ट्रस्ट फैक्टर बहुत कम है। जिन लोगों के केस चल रहे हैं उनके बीच में तो है ही नहीं, लेकिन वैसे भी अब दोस्तों हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम किस पे ट्रस्ट करें, किस पे नहीं। फॉर एग्जांपल, आपका कोई केस चल रहा है, बीच में कोई मीडिएटर आकर के बोलता है कि मैं आपका कॉम्प्रोमाइज करवा दूंगा। फिर कभी आपको लगता है कि वो मीडिएटर उनकी तरफ से बात कर रहा है, कभी लगता है आपकी तरफ से बात कर रहा है। इस प्रकार की तमाम प्रकार की चीजें आती हैं और हमने यहां तक देखा, ऐसे ऐसे लोगों से मैं मिला, बात करी, जहां मुझे पता चला कि अपने एक ही केस के अंदर उन्होंने 10-10 वकील चेंज कर दिए हैं। अब आप ये सोचो कि जिस केस के अंदर 10 वकील या 9 वकील चेंज हो जाएंगे, उस केस की हालत क्या होगी। क्योंकि हर एक का नजरिया अपना अलग होता है। कायदे से तो एक ही वकील रहना चाहिए, बट हो सकता है चलो कोई प्रॉब्लम आ जाती है, 2 हो सकते हैं। लेकिन अगर इतने सारे, मतलब आप हर 2 महीने में वकील चेंज करते हैं, तो डेफिनेटली आपका केस अच्छा नहीं चलेगा, बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए कि बहुत सारी बार जो क्लाइंट होता है वो दूसरी जगह पे रहता है या सेम जगह पे भी रहता है और उसको अपने वकील पर शक होता है। और हमें भी ऐसे कॉल आते हैं, सर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वकील साहब मुझे चीट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे वकील साहब जो है दूसरी पार्टी से मिल गए हैं। दोस्तों, इस संबंध में कुछ प्रैक्टिकल बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अभी रिसेंटली मेरे पास एक कॉल आया जिसमें उन्होंने बोला कि मुझे अपने वकील साहब पे डाउट हो रहा है। जब मैंने रीजन पूछा तो उन्होंने बताया कि भाई मैंने देखा कि वो दोनों वकील, यानी दोनों दूसरी पार्टी का वकील और मेरा वकील फेसबुक पे फ्रेंड्स हैं। या कई बार सुनने में मिलता है कि मैंने देखा कि वो दूसरे वकील साहब के साथ चाय पी रहे थे कैंटीन में। तो इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं जिससे आप में शक हो जाता है कि आपके वकील साहब जो है वो आपको चीट कर रहे हैं और आप अपने वकील साहब को चेंज कर देते हैं। दोस्तों, यहां मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपको एक बैलेंस बना करके चलना है। कैसा बैलेंस, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। आप कहीं पे भी काम करते हैं ना, आप अपने ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पे बहुत सारे कलीग आपके होते हैं। आप हर एक कलीग के साथ ना आपकी दुश्मनी होती है, ना कोई बहुत ज्यादा दोस्ती होती है, लेकिन फिर भी वो जो कलीग है, तो एज ए कलीग आपके घर पे कोई फंक्शन होता है, आप उसको इनविटेशन देते हैं। हाँ भाई, ये साथ में काम करता है मेरे, इनविटेशन देते हैं, उसके घर जाते हैं। या आपके घर पे कोई दुख दर्द होता है तो वो भी आपके घर पे जरूर आते होंगे। ऐसे दोस्तों, एक बार के अंदर बहुत सारे वकील रजिस्टर्ड होते हैं। बार के अंदर तमाम प्रकार के अलग अलग प्रोग्राम समय समय पर होते रहते हैं जिसमें वो सारे सम्मिलित होते हैं। यानी एक दूसरे को सब भली भांति जानते हैं जो एक बार के सदस्य हैं। बाय नेम ना जाने तो बाय फेस तो जानते ही हैं। अब अगर किसी वकील साहब की डेथ हो जाती है या वकील साहब के परिवार में किसी की डेथ हो जाती है तो बार के ग्रुप में मैसेज आता है कि भाई इस सदस्य की डेथ हो गई है, और सारे वकील वहां पे उस जगह पे पहुंचते हैं। घर पे भी जाते हैं, कई बार जो है शमशान भी जाते हैं। जो रस्म होती हैं, अंतिम रस्म होती हैं, उनमें सम्मिलित होते हैं, यानी दुख सुख में शरीक होते हैं। इसी तरह से कुछ अगर फंक्शन होता है, किसी घर पे शादी होती है, तो कई बार बहुत सारे वकील साहब को इन्विटेशन दिया जाता है। कई बार बार में कोई प्रोग्राम होता है, न्यू ईयर का फंक्शन होता है, तो वहां पे सभी लोग एक साथ उपस्थित होते हैं। बार की बैठकें होती हैं, वहां पे सब एक साथ उपस्थित होते हैं, यानी सब एक दूसरे को भली भांति जानते हैं, परिचित हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक हो रहे हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कोई वकील साहब कहीं पे दिख गए तो हेलो कर लिया, या उनके साथ बैठ के चाय पी ली, या उनके साथ बात कर ली। और रही फेसबुक फ्रेंड की बात, आप वैसे तो मैं फेसबुक ज्यादा यूज नहीं करता हूं, लेकिन मेरी आईडी है, उस आईडी पे 3,000 से भी ऊपर जुड़े हुए लोग। और उन 3,000 में मैं कह सकता हूं कि 90% से ज्यादा लोग एडवोकेट हैं, अपने शहर के और दूसरे शहरों के। यानी एक सीधी सी बात है कि जो वकील हमारे कलीग हैं, जो हमारे साथ उठते बैठते हैं, हम उनसे बात करेंगे। अब मान लेते हैं मेरी फेसबुक में मेरी बार के 3,000 वकील जुड़े हुए हैं, और उन 3,000 वकीलों में से 2,000 वकील ऐसे भी हैं जिनके सुख दुख में उनके घर पे आना जाना है या उनका हमारे घर पे आना जाना है। अब मान लेते हैं किसी केस में उनमें से कोई वकील साहब अपोजिंग पार्टी के वकील साहब बन जाते हैं, तो इसका यह मतलब हो गया कि हम दुख सुख में जाना छोड़ दें, हम बात करना छोड़ दें, हम उठना बैठना छोड़ दें। तो इससे ही पता चलता है कि भाई सिर्फ उठना बैठना, बातचीत करना, हेलो हाय करना, इसका मतलब ये नहीं है कि वकील सामने वाली पार्टी से मिल गया। इस प्रकार की कुछ घटनाएं जरूर घटित होती हैं, मैं उसको मना नहीं करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं बैलेंस बना के चलना है। जहां आपको कुछ शार्प ऐसा लग रहा है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो एक अलग बात है, बट केवल इन आधारों पर। अब आप हमारे शहर की बात करो तो हम सबको जानते हैं, ठीक। तो कोई भी वकील साहब होते हैं, उनसे हाथ भी मिला रहे हैं, बैठ भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, घर पे अगर माता जी पिताजी बुजुर्ग हैं उनके हालचाल भी पूछ रहे हैं।
सब काम कर रहे हैं, लेकिन जब कोर्ट के अंदर खड़ा है वकील, तो उस समय वो केवल अपने क्लाइंट की बात करेगा। उस समय वो पूरा लड़ जाएगा, भिड़ जाएगा। लेकिन बाहर आके उन वकील साहब को पूछेगा, साहब आपकी तबीयत खराब थी, ठीक है क्या? अब उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो प्रोफेशनलिज्म जो है वो कोर्ट के अंदर होगा, ना कि कोर्ट के बाहर। कोर्ट के बाहर तो हमारे कलीग है और सब जानते हैं, अगर एज में बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, तो हम उनके पैर भी छुएंगे, ठीक। और अगर बराबर का होगा तो हाथ मिलाएंगे, छोटा होगा तो उससे वैसे बात करेंगे, लेकिन सबसे बातचीत करेंगे, सब कुछ होगा। और ऐसे ही दोस्तों जरूर आपकी बार में भी होता होगा, आपके शहर में भी होता होगा। तो कई सारे लोग मैंने ऐसे देखा जिनके साथ वास्तव में ऐसा होता है कि उनको महसूस होता है कि उनके साथ चीटिंग हुई, कोई प्रमाण उनके हाथ में लग जाता है या कोई ऐसी चीज पड़ जाती है, वहां तो ठीक है कि आपने अपने वकील साहब को चेंज कर लिया, लेकिन केवल इस तरह की छोटी छोटी चीजों के आधार पर शक करना और फिर उस शक के तहत 7-7 8-8 वकील अपने केस में चेंज कर देने, इससे सिर्फ आपका नुकसान होगा और कुछ भी नहीं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है और इन छोटी छोटी बातों को आधार नहीं बनाना है कि केस तो दो पार्टी का चल रहा है, वकीलों का आपस में कोई झगड़ा थोड़ी चल रहा है कि वो बात नहीं करेंगे। और ये तो अच्छी बात है, क्योंकि कई बार होता है कि हमारा कोई बेस्ट फ्रेंड है, मान लेते हैं कोर्ट में कोई वकील साहब है और वो किसी दूसरी पार्टी के वकील साहब हो गए, ठीक। तो हमें पता है उसके प्लस क्या है, उसके माइनस क्या है, उसे भी पता होगा हमारे प्लस क्या है, हमारे माइनस क्या है। तो कोर्ट में लड़ना और आसान हो जाता है क्योंकि हमें पता है उसकी स्ट्रेटेजी क्या रहने वाली है। कई बार ऐसा होता है कि वो जो वकील दूसरी पार्टी का वकील है, वो पहले भी हमारे कई केसेज में अपोजिंग काउंसिल रह चुका है, तो हमें पता है वो किस तरह से लड़ता है, तो उसको डील करना और आसान हो जाता है। और चूंकि वो पहले हमारे साथ काम कर चुका है, तो डेफिनेटली उससे बातचीत भी होगी, हाथ भी मिलाएंगे, सब कुछ होगा। तो इसको नेगेटिवली ना लेके पॉजिटिवली भी आप ले सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आज के समय पे बहुत सारे लोग अपने बने बनाए खेल को केवल शक के तहत आकर के बिगाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको शार्पली पता है, आप सुनिश्चित हैं इस बात के लिए कि आपका वकील जो है आपको चीट कर रहा है, तब तो आप अपने वकील चेंज करते हैं तो ठीक है। लेकिन केवल इन छोटे छोटे आधारों पर आप अपने वकील साहब को चेंज करते हैं, हो सकता है वो बिल्कुल तरीके से काम कर रहा हो, आपने अननेसेसरी वकील चेंज कर दिया, आपके केस का पूरा गड़बड़झाला होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि हर एक वकील की ड्राफ्टिंग करने का तरीका, आर्ग्यूमेंट करने का तरीका, क्रॉस करने का तरीका, सब कुछ अलग होता है। तो ये लीक से हटके मैंने वीडियो बनाया, ये इसलिए बनाया क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये देख रहा हूं, ये चीजें बहुत ज्यादा हो रही हैं और कई बार मैंने खुद पकड़ा जहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन सामने वाले को डाउट था। फिर हमने ऑर्डर शीट वगैरह निकलवाई, सब कुछ देखा तो बोला बस सब कुछ सही है। उसे तब तक ये लग रहा था मेरा वकील मुझे गलत बता रहा है, वो दूसरी पार्टी से मिल गया है। फिर जब उसकी ऑर्डर शीट निकलवाई तो सब कुछ वही था जो वकील साहब ने बताया था। और ऐसा लगा कि उनको, क्योंकि उन्होंने अपोजिंग काउंसिल से हंस के बात कर ली। थोड़ा सा समझिए और मेच्योर होकर के आप काम करिए तो आपको फायदा रहेगा, अदरवाइज अननेसेसरी केसेस खराब हो जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप मेरी सारी बातों को पॉजिटिवली लेंगे और समझेंगे कि किस उद्देश्य से वीडियो बनाया गया है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।